मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है बेटा। चलिए भाइयों, माँ शक्ति आज स्वाध्याय चंद्रकुमार क्रमांक 753 दिन बुधवार 27 सितंबर 2023 और आज का विषय है गीता के सहज भाव पार्ट 61। आदरणीय डॉक्टर एस एस बुधरे साहब दे रहे हैं जो कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर हैं। अब ज्यादा समय न देते आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। डॉक्टर साहब। आदरणीय श्री A.K. शर्मा साहब, श्री देवऋषि साहब, श्रीमती कृष्ण कला शर्मा मैम, सुषमा शर्मा मैम, सबको सादर प्रणाम और अभिवादन करते हुए गायत्री मंत्र से आज की परिचर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो वस्तुतः हम लोग गीता के 6वें अध्याय के ध्यान योग के परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा कर रहे थे कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो यहाँ पे जानना जरूरी है कि हमारे शरीर पर और हमारे क्रियाकलापों पर किस चीज का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमारे भारतीय विचारकों ने कहा कि खान पान का, विचार का, क्रियाओं का, सत्संग का, किसके साथ हम रहते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, किधर हमारा ध्यान जाता है, किस तरह की क्रियाओं में हम संलग्न होते हैं, तो इन सब का प्रभाव जैसे हम देखेंगे कि हमारे हृदय पर, हार्ट की रेट पर, उसके गति पर, सोडियम का, इस सब का प्रभाव पड़ता है। और पूरा शरीर जो है वो मैग्नीशियम और तमाम दूसरे जो मिनरल्स हैं उनके बहुत छोटी मात्रा पर निर्भर करता है। तो देखा जाए तो जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सब भोजन करने पर एक मोटा मोटा शरीर का संचालन और पोषण होता है, तो बहुत से विटामिन और बहुत से मिनरल्स जो है वो हमारी तमाम शारीरिक क्रियाकलापों को किसी न किसी रूप में अल्प मात्रा में होते हुए भी बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। तो ये जो भौतिक पोषण है वो हमारी शारीरिक संरचना से बहुत अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हमारे मानसिक स्थिति का, मानसिक क्रियाकलापों, विचार का, मानसिक विचारों का, भावनाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। और फिर जिन क्रियाओं में हम संलग्न होते हैं उनका शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वो किस तरह से प्रभाव पड़ता है कि जैसे आप मान लीजिए सुंदर विचार, आपके साथ के लोगों ने एक अच्छा विचार दिया कि अरे बहुत हो गया तफरी, बहुत हो गई मस्ती, अब जरा समय आया है कि समाज की सेवा कर ली जाए। मान लीजिए कोविड का समय है, तो 5-6 शोधों ने भी और इस तरीके के लोगों ने जो बहुत जिम्मेदार नहीं है उन्होंने भी अगर मिलकर के इस चीज को विचारा, 2-4-6 गैर जिम्मेदार रहने वाले लोगों ने जो बहुत जिम्मेदारी से जिन्होंने जीवन यापन नहीं किया, किसी एक मित्र ने एक विचार डाल दिया कि यार बहुत मस्ती हो गई, कोविड का समय है और अब तो पता नहीं भविष्य में क्या हो, चलिए कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे बड़ा नाम हो जाए, और बाकी सारे लोगों ने उनका साथ दिया। तो देखिए तमाम गैर जिम्मेदार लोग भी मिलकर के, एक विचार आया, उस विचार ने उन लोगों को प्रभावित किया और तमाम मनचले लोग इतना बढ़िया कार्य करने लगे और इतना बढ़िया क्रियाकलापों में लग गए कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और कोविड के पीरियड में हम लोगों ने देखा भी है कि बाढ़ की स्थिति में और आंधी तूफान और तमाम तरह की विपदाओं की स्थिति में द्रवित होकर के तमाम सारे लोग, कोई ऐसा विचार उनके कान में पड़ गया या किसी और को देखा कि वो सब लोग इस तरीके से कर रहे हैं, या कई बार ईर्ष्या और
प्रतिस्पर्धा बस भी हम लोग देखते हैं कि लोग तमाम तरह के अच्छे कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। तो मन की और शरीर की और हमारे निर्णयों की और तमाम क्रियाकलापों में भागीदारी की जो स्थिति है वो तरह तरह से प्रभावित होती है कि इंटेक क्या है, हम क्या चीज लेते हैं, हम क्या चीज ग्रहण करते हैं, और उस पर हम कहाँ ज्यादा संवेदनशील हैं। कई बार किसी की संवेदना तब कुरेदने लगती है जब वो किसी को दुखी देखता है, वृद्ध देखता है, मरते हुए देखता है, विलाप करते हुए देखता है। स्त्रियों के साथ कोई दुराचार अत्याचार हो रहा होगा तो कोई आदमी जो है ज्यादा द्रवित हो जाएगा, कोई आदमी उसके भाई और परिवारजनों के साथ ज्यादा ज्यादती हो रही होगी तो द्रवित होके प्रतिक्रिया बस और उद्वेलित आंदोलित होके तमाम तरह के अच्छे कामों में लग जाएगा। तो कहने का मतलब हमें ये जानना जरूरी है कि अच्छा, कई बार हम देखिए तमाम तरह के वीडियो और तरह तरह की कहानियां किस्से और बातें सुनते रहते हैं। तो उनका भी कहते हैं जब अभिमन्यु गर्भ में था तो उसने अर्जुन के द्वारा, जब अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे तो कि किस तरह से व्यूह का भेदन होता है, मैं किस तरह से गया उसके अंदर प्रविष्ट हुआ और कैसे व्यूह का भेद करके निकल आया। तो मन ने गर्भ में ही वो सुना और उस पूरी प्रोसेस को उसने अंतस्थ कर लिया, उसको समझ गया अच्छी तरीके से। और उसका प्रभाव ये रहा कि वो पूरी कला सीख गया। लेकिन वो पूरे समय तक तो जाग नहीं पा रही थी, सुभद्रा सो गई तो उसको भी नींद आ गई, गर्भ में अभिमन्यु को भी। तो जाने का और भेद करने का भी होके तो वो पूरी कला सीख गया, लेकिन उससे बाहर कैसे निकला जाए ये वो नहीं सीख पाया। तो कुल मिलाकर के हमारे क्रियाकलापों पर, हमारी मन स्थिति का, हमारी भावनाओं का, विचारों का, हमारे भोजन आदि का, श्रवण का, इस सब का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम हर स्तर पर अपनी प्रकृति का विचार करके पोषण के साथ साथ इस चीज को देखें कि हम केवल शरीर का निर्माण कर रहे हैं या शरीर के साथ अपने विचार जगत को भी सुंदर और संतुलित बना रहे हैं। विचार जगत, शरीर मतलब काया, मन, इंद्रियां, बुद्धि सभी जब हमारे सात्विक होते हैं, जब निर्मल होने लगते हैं, जब उनपे किसी तरीके का दुष्प्रभाव नहीं रह जाता, तो जो रेजोनेंस क्रिएट होता है, वो जो हार्मोनिक बैलेंस और रिदमिक तो आप हो रहे हैं अपने नेचर के साथ, लेकिन आपके फुल फ्लावरिंग के लिए, मतलब आपके अस्तित्व की पूर्ण पुष्पकत्व के लिए कि आप जो हैं, आपका जो पोटेंशियल है, आप जो चीज अचीव कर सकते हैं, जो आप हो सकते हैं जिस भी दिशा में और जिस भी तरीके से, वो पूरी तरीके से अचीव हो। मतलब विद्यार्थी एक श्रेष्ठ विद्यार्थी बन सके, योद्धा एक श्रेष्ठ योद्धा बन सके, कार्यशील व्यक्ति एक अधिक अच्छा मजदूर और कामगार बन सके, जो एक खिलाड़ी है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा खिलाड़ी बन सके जिससे उसकी समस्त शारीरिक क्षमताओं पे पूरा निखार हो सके। तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आपकी काया, इंद्रिय, मन, वही बॉडी, माइंड और स्पिरिट सब रेजोनेट करें। और वो रेजोनेंस की अवस्था तभी आएगी जब आप फ्री होंगे, जब आपका माइंड ऐसा ना हो, इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। ज्ञान दूर मतलब सीख आप कुछ और रहे हैं और क्रियाएं कुछ और कर रहे हैं। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। इच्छा कैसे पूरी हो मन की, एक दूसरे हो सके, ये विडंबना है जीवन की। आज भी हम लोग देखते हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ना कुछ और चाहता है और उसके गार्जियन उसे कुछ और पढ़ाते हैं। फिर वो इंजीनियरिंग में एडमिशन पाता है तो केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है, और केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हुए उसको लगता है कि इसका फ्यूचर नहीं है तो फिर वो सॉफ्टवेयर या फाइनेंस में स्विच ओवर कर जाता है, और फिर फाइनेंस में नया नया फील्ड लेता है, फिर उसमें असफल होता है तमाम जगह। फिर कुछ और बनना चाहता है कि मैं आईआईटीएन था। अरे आईआईटीएन तो आप थे, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग में 4 साल आपने लगाए हैं, आपने तो फाइनेंस सीखा ही नहीं, सॉफ्टवेयर तो सीखा ही नहीं। दूसरा ये है कि हम पढ़ के आते हैं हिंदी साहित्य इतिहास,
और बना दिया जाता है हमको शेयर मार्केट का, सेबी का जो है डायरेक्टर। तो शेयर मार्केट को कैसे समझ पाएंगे? तो कुल मिलाकर के जो जिस डायरेक्शन में आपने अपने आप का विकास किया है, अपनी ट्रेनिंग की है, जिसमें समय लगाया है, जिसमें चीजों की एक एक निटी ग्रिटी को समझा है, उस दिशा में जब आप जो सीखा है और उसमें फिर क्रिया की है, प्रैक्टिकल किया है, फिर आगे बढ़ेंगे और उसी क्षेत्र से अनुकूल आपकी इच्छाएं होंगी, तब तीनों का सिंक्रोनाइजेशन। तो आपकी जो विल है और जो आपकी स्किल है और आपके जो एक्शंस और एक्टिविटीज हैं, वो तीनों सिंक्रोनाइज होने चाहिए है। उसका जब हर एक पोर्शन पर, हर एक पार्ट पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं रह जाएगा, तो वो घटना घटित हो। तो आपका जो कमांड और कंट्रोल है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड का, आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग ग्लैंड्स हैं उनका हार्मोन के सिक्रेशन करने से लेकर के और सेंसरी कंट्रोल तक, किस स्थिति में क्या करना है। अब एक सिंपल सा उदाहरण आप देखिए, जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया आप देखेंगे कि जिस समय आप भोजन करते हैं, सपोज दिन में आप 3 बार करते हैं और आप 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो 9 बजे ही आपका शरीर डिमांड करने लगेगा। क्योंकि लंबे समय तक जब एक कोई शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो फिर वो बॉडी उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है। आपकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स हैं वो उसके साथ ट्यून हो जाती हैं। तो जो लोग लंबे समय तक दिन में एक बार ही खाते हैं, तो उसका शरीर फिर स्टोर करने लगता है, फिर उसी से धीरे धीरे लेता है। 2-2 घंटे के 60 अंतराल में खाते हैं, तो फिर स्टोर कम करेगा, वो 2 घंटे बाद डिमांड करना शुरू कर देगा। तो दिन भर आप देखेंगे कि आपका ध्यान है उधर रहने लगा। तो एक संतुलित सिस्टम होना चाहिए और बॉडी की सिचुएशन और रिक्वायरमेंट को देखकर, जैसे बच्चे हैं तो उनको ज्यादा न्यूट्रिशन की नीड है, तो उनको कम इंटरवल में खिला सकते हैं। ज्यादा बुजुर्ग हो गए, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट नहीं है, ओवर न्यूट्रिशन ना हो जाए और उतना एक्सर्शन आप ना कर पाए फिजिकल एक्टिविटी, तो फिर दिन में 1 बार या 2 बार ही आप खाते हैं, और उसके बीच में फिर आप देख सकते हैं। तो ये आहार। इसी तरीके से बिहार। बिहार मतलब कितना मन का मनोरंजन हो। दिन भर जब आप टेंस बने रहें, दिन भर आप टेंस बने रहें, तो आप देखेंगे कि आपकी कैपेसिटी कम हो गई माइंड की। एक साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, अपने सामने 10-15 बच्चों को बैठा करके उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि मैं ये एक गिलास उठाए हुए हूँ, ठीक है, इस गिलास का वजन लगभग 200 ग्राम है या 100 ग्राम है। तो अगर मैं कुछ समय के लिए उठाए रहता हूं तो हाथ दर्द नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 24 घंटे उसको उठाए रहें और इसी सिचुएशन में पकड़े रहें, तो सोचिए आपके हाथ की स्थिति घंटे भर बाद ही कितनी दयनीय हो जाएगी। उसी तरीके से जब आप किसी एक खास विचार को, किसी एक तनावमय स्थिति को पकड़े रहते हैं अपने माइंड के द्वारा, तो मेंटल मसल भी आपकी एंगेज होती है उस प्रोसेस में, जब आप उस थॉट को पकड़े रहते हैं। तो सपोज आप तनाव में रह करके 24 घंटे कोई काम कर रहे हैं, तो आप पे, आपके माइंड पे कितना प्रेशर और कितना वेट और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी क्रिएटिविटी कितना लॉस हो जाएगी, इसको आप समझ सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि सांस आप 1 मिनट में ही 30 सेकंड के लिए लेते हैं और 30 सेकंड तक छोड़ते हैं। जो सांस आप 24 घंटे लेते हैं, और अगर आप एक सांस सपोज 10 सेकंड में, 5 सेकंड में लिया, 5 सेकंड में छोड़ा, तो पूरे दिन में 1 घंटे में 60 मिनट और मतलब 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 × 24, इतने तो सेकंड है। 3600 × 24, तो कितना प्राण का इम्पैक्ट होता है कि अगर आप अपना प्राण बढ़ा लें, सांस लेने में जो ड्यूरेशन होता है उसको थोड़ा बढ़ाएं, आयाम को बढ़ाना, प्राण आयाम मतलब प्राण के ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाना, और फिर उसका जो इनटेक और उसका इम्पैक्ट देखें, और फिर धीरे धीरे जब आप छोड़ते हैं, तो एक तो सम होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो बैलेंस में। छोटा सा भी डिसबैलेंस अगर आप देखें, अगर आप देखें कि अगर आप चलते हैं और चलने में आपके एक पैर में एक सोल एक्सेस डाल दिया जाए दाहिने पैर के जूते में, और बाएं में ना डाला जाए, और आप महीने भर चलिए, देखिए आपके कमर में दर्द हो जाएगा। छोटा सा सोल है, एकदम पतला सा।
लेकिन वही प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन इतनी बार रिपीट हो रही है कि आप 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोज चल रहे हैं और आपका दाहिना पैर थोड़ा सा ऊंचे रह जा रहा है क्योंकि एक पतला सा सोल पड़ा है, तो महीने भर में 2 महीने में उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में आ जाएगा उस डिसबैलेंस का। तो जो सांस आप लेते हैं अगर उसका ड्यूरेशन अभी आपका 5 सेकंड लेने का और 5 सेकंड छोड़ने का है, अगर आप उसको बढ़ा के 6-6 सेकंड कर दें या फिर और बढ़ा के 15-15 सेकंड का कर लें या 12-12 सेकंड का कर लें और फिर उसका इम्पैक्ट मेजर करें कि 1 दिन में, 2 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में, 6 महीने में कितना पड़ेगा, तो आप आश्चर्यचकित हो जाए। तो पॉजिटिव साइड में आपका जो बैलेंस है बॉडी का, थोड़ा थोड़ा मान लीजिए आप डेली हलासन करते हैं, उत्तान पाद आसन करते हैं, तो आपका पेट कम होने लगेगा। लगता है कि 1 दिन में थोड़ा प्रेशर पड़ा, फिर अगले दिन पड़ा, फिर अगले दिन, महीने भर 2 महीने बाद आपका फिजिक ये समझने लगेगा, उसके अंदर एक ऑर्गेनिक कॉन्शसनेस है जिससे वो समझ जाएगा कि नहीं, ये मेरा जो पेट ब्लॉटेड बेली है उसको जरूरी है कि वो बैलेंस्ड रहे, अदरवाइज आसन में नहीं कर पाऊंगा। तो कुल मिलाकर के हमारी जो फिजिक है उसकी जो ऑर्गेनिक कॉन्शसनेस है, हमारी जो सांस लेने की का ऑर्गन है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका जो कॉन्शसनेस है, उसी तरीके से हमारे जो माइंड का जो कॉन्शसनेस है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, वो लॉन्ग टर्म में जब आप उसमें तनाव ग्रस्त रह करके किसी काम में लगातार एंगेज होते हैं और उस तनाव को बरकरार रखते हैं, तो उनमें खास किस्म के इंप्रेशंस आ जाते हैं जो बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन भी क्रिएट कर सकते हैं और बहुत बड़ी ऑर्गेनिक यूनिटी क्रिएट करके बहुत सुंदर तरीके से आपके सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं और आपका माइंड एक आश्चर्यजनक एनर्जी प्राप्त कर सकता है। तो हमारे अष्टांग योग में ये लगातार सूक्ष्म चीजों के द्वारा, भोजन के कंट्रोल के द्वारा, आहार विहार, संतुलित निद्रा, संतुलित जागरण, काम में संतुलित ही लगना, एक्सेसिव आवर्स में जब आप एंगेज ना हो, ज्यादा लालच में आ जाए तो आपकी जैसे एक्सेसिव एक्सपोजर हो जाता है स्क्रीन का, कंप्यूटर स्क्रीन का या मोबाइल का, तो आपकी आंखों पे इम्पैक्ट आने लगता है। फिर आप देखिएगा 20-20-20 का नियम फॉलो करने की बात की जाती है। मैं ध्यान योग में इन सब चीजों को इसलिए ला रहा हूं जो आज के एडवांस साइंस में जो जरूरी बताते हैं डॉक्टर्स और प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, क्योंकि वो आप डे टू डे होते देखेंगे। अगर आप अपनी आंखों को बैलेंस रखना चाहते हैं तो 20-20-20 का सिस्टम आपको फॉलो करना होगा। 20 इंच की दूरी पे आप अपना स्क्रीन रखें जो पढ़ रहे हैं, हर एक 20 सेकंड के बाद एक पॉज लें और अपनी आंखों को मूंदें। तो ये इस तरीके की जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे, ज्यादा समय तक अगर स्क्रीन का एक्सपोजर होता है आपका 5 घंटे 6 घंटे का, तो आप आधे घंटे की वॉक करते वक्त दूर आकाश में अपनी नजर रखिए, जिससे आपकी दृष्टि जो बनी रहती है वो खुल जाए, तो आंखों का जो फोकस था वो थोड़े समय के लिए डिफोकस। तो हर एक चीज की प्रोसेस की जब आप एंटी प्रोसेस करेंगे, वही फिजिकल जब एक्सरसाइज करेंगे तो बाएं हाथ की करें तो उसी के सिमेट्रिकली दाएं हाथ की करें, बाएं पैर की करें तो दाएं की करें। अगर आप हलासन करते हैं तो आप पीछे नौकासन भी करें। तो जब आप इस तरीके से, ताकि आपकी जो बैकबोन है वो अगर इस तरह से बेंड होती है तो इस तरह से भी बेंड हो, तो कुल मिला के जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपके फिजिक को तंदुरुस्त करती हैं। और जब रोज 24 घंटे के अंतराल में वो आसन आप आधे घंटे के लिए करेंगे, तो आप आश्चर्यजनक ढंग से पाएंगे कि आपकी साइटिका जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं जो कि बड़े बड़े एलोपैथ से नहीं ठीक होती, वो ठीक हो जाएंगी। आप पाएंगे कि प्राण आपका जब बैलेंस हो गया तो आपकी स्किन में एक तरीके का ग्लो आ गया, आपका मानसिक तनाव कम हो गया, आप में एनर्जी फील होने लगी, आपके पैरों की थकान, शरीर की थकान चली गई। आश्चर्यजनक ढंग से इन भौतिक क्रियाओं का प्रभाव आप होता देखेंगे। तो ये रहा बॉडी। फिर प्राणायाम की क्रिया, तो मतलब आसन और प्राणायाम। अब हम लोग और सूक्ष्म होकर के जब प्रत्याहार की बातें करते हैं, प्रत्याहार का मतलब जो है, आप पूरी गीता में यही बार बार देख रहे हैं कि आपकी इंद्रियां जो है वो जब ध्यान करने लगती हैं किन्हीं भी भोगों का, तो उनमें उलझने लगती हैं, उनमें आसक्त होने लगती हैं, उनकी चाहत, उनकी कामना और उनकी आकांक्षा जग जाती है और फिर आप उसे पाने लगते हैं।
पाने की कोशिश करने में लग जाते हैं। अब वो न्याय संगत भी हो सकता है और अन्यायमय भी हो सकता है। जब आप में इतनी कामुकता, इतनी प्रचुर प्रचंड उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया, तो उसको आप किसी भी विधि से प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक तरीके का आपके क्रियाकलाप में लॉन्ग टर्म में एक अजीब किस्म का असंतुलन क्रिएट हो गया। आपको जहां जाना चाहिए वहां आप नहीं जा रहे, इंद्रियों और कामनाओं के वशीभूत होकर के आप वहां जा रहे हैं जहां आपको नहीं जाना चाहिए। अगम्य गमन करने लगे, अभक्ष्य भक्षण करने लगे, अकर्त्य कर्तव्य में आप इंगेज हो गए। तो ये जो संतुलन असंतुलन उत्पन्न हुआ आपके क्रियाकलापों का, वो लॉन्ग टर्म में जब आप बहुत बार बार उन घटनाओं को करते हैं, तो आपकी जो विकृत मानसिकता है, आपका जो विकृत व्यक्तित्व है, वो एक तरीके का न केवल वैयक्तिक रूप से विकृत होता है, बल्कि आप एक असामाजिक तत्व बन जाते हैं। समाज के साथ भी रिदमिक आप नहीं रह पाते। आप ऐसे असामाजिक व्यक्ति बन जाएंगे जो अपने क्रोध के बस होकर के कहीं भी हथियार उठा सकते हैं। आपके अंदर संतुलन ही नहीं है। आप जिस समाज में जिन लोगों के बीच बैठे होंगे, वहां ऐसी प्रतिक्रियाएं हो जाएंगी, आपके ऐसे क्रियाकलाप हो जाएंगे जो कि असामाजिक होंगे। तो कुल मिलाकर के प्रत्याहार जो है ये सुनिश्चित करता है कि जिन भी इंद्रियों के द्वारा आप किन किन्हीं चीजों को कंज्यूम करते हैं, उसकी एंटी प्रोसेस, उन्हें भूलें, उन्हें भूलना सीखें और उन्हें न याद करें, उनसे दिमाग को हटाएं। कुछ समय के लिए अभोग की स्थिति में आए कि मैं दिन भर तो भोग करता हूँ, कुछ समय के लिए मैं उसको भूल जाता हूँ, भुला देता हूँ, छोड़ देता हूँ। जैसे माइंड आपका जो पकड़े रहता है वो कुछ समय के लिए छोड़ दे। किसी तनाव को, किसी भोग को, किसी आकांक्षा को कुछ समय के लिए छोड़ के देखिए, आपको कितना आनंद लगेगा। अब प्रश्न उठता है क्या कर्तव्यों को भी छोड़ा जाए? नहीं। जो कर्तव्य बोध है, जो सच्चे कर्तव्य बोध है, वो लॉन्ग टर्म में आपको एक वैल्यू डिसीजन देते हैं, एक सिस्टम देते हैं जिसमें आपको एंगेज होना है। वो आपको पैशनेट नहीं बनाते हैं। वो बुद्धि के द्वारा नियत जो कार्य है कि आपके द्वारा वो कर्तव्य होना है, उसमें आप कभी तनावमय नहीं होते। वो आपके जीवन का ऐसा पार्ट है कि वही होना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उससे आपको सायास एक में होना है, इंटीग्रेट होना है। जब आप और आपका काम बिल्कुल इंटीग्रेट हो जाते हैं, आप और आपका कर्तव्य भाव, आपका कर्म जिसमें आपको वाकई में बुद्धि के द्वारा जो सोचा विचारा सुविचारित कार्य है, तो फिर आप जो है उस कर्म के साथ एक में होकर के योगस्थ स्थिति को प्राप्त करते हैं। जिसे कृष्ण ने कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। उस समत्वमयी स्थिति को, कि उसमें सिद्धि मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। आप हो सकता है दूसरों की तुलना में बहुत अच्छे ढंग से उस कार्य का संपादन न कर पा रहे हैं। एक बहुत अच्छा लेखक है भाई, उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया, आपको नहीं भी मिला, पर आपने जो अपना भोगा हुआ सच है उसको लिखा है, उसकी संतुष्टि आपको होगी। एक ऐसा पिता होगा भाई जिसके बेटे हार्वर्ड चले गए, बहुत बड़े अधिकारी हो गए, बहुत बड़े बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी हो गए, सब हो गए, उनको संतुष्टि मिल सकती है कि मेरे बेटे बहुत ऊपर चले गए। लेकिन एक पिता होने के नाते जो भी रूखा सूखा अगर आपने अपने बच्चों का पालन किया है, उन्हें प्रेम दिया है, उन्हें भोजन दिया है, अपनी सामर्थ्य भर किया है, तो आपके द्वारा दिया गया देह जो है वो औरों जिनके बच्चे सफल हैं उनसे ज्यादा है। भगवान बुद्ध के सामने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठा है। एक बार क्या हुआ कि उनको एक राजा ने निमंत्रित किया, और जब गए वो आनंद के साथ, तो भगवान बुद्ध को उन राजा ने 5 ग्राम दिए कि आप ले जाइए और भगवान आप रहिए वहीं पे, विहार करिए, बौद्ध विहार बना करके, और ये मैंने अपने राज्य की तरफ से दान किया। दूसरे दिन निमंत्रण उनको आम्रपाली की तरफ से आया, आनंद के साथ गए। आम्रपाली ने कई दिनों से खूब जंगल में घूम घूम करके जो सबसे स्वादिष्ट आम के पौधे थे, पेड़ थे, उनसे चुन चुन करके आम इकट्ठा करके रखे हुए थे। जब भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने तरह तरह से निकाल करके, उनको सजा करके, उनको काट करके, उनको धुला, काटा, उनके चरण धोए, बैठाया, जो बिछौना था उनके घर में जमीन पे ही बिछा दिया, बैठाया, पूजन किया उनका, और फिर उसके बाद परोस दिया।
तो भगवान बुद्ध ने तो उनको बस आशीर्वाद दिया था उन राजा को, जो उसके पहले जिनका आतिथ्य उन्होंने स्वीकार किया था। आज उन्होंने आम्रपाली को पूरे मन से एक कमल का पुष्प मंगाया था, वो उसको भेंट किया उन्होंने। उत्तम से उत्तम शिक्षाएं दी, पूरे प्रेम और आनंद से भर करके पूरे समय तक रहे और उनका सम्मान किया। तो आनंद ने पूछा कि हे प्रभु, आपने उस राजा को जिन्होंने 5 गांव दिए उनको तो बहुत सामान्य तरीके से आशीर्वाद दिया, लेकिन साम्रपाली को तो आपने इतना सुभाषित, इतनी कृपा क्यों? तो उनका आनंद, राजा तो इतनी बड़ी स्टेट है, इतने लाखों लाख गांव हैं उनके अंदर, उन्होंने सिर्फ 5 गांव दिए। आम्रपाली की तो पूरी निज संपत्ति ही इतनी थी, उसने पूरी मुझे डोनेट कर दी। उसने संपत्ति का तो पूरा। तो जब आप अर्पण करते हैं कर्तव्यमयी होकर के अपने परिवारजनों को, बच्चों को, अपनी संतति को, जिनका जिम्मेदारी आप पर है, अपने पिता और माँ की सेवा करते हैं जितने भी कर सकते हैं, अपने भाइयों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, पत्नी के प्रति जो भी आपका क्रिया भाव है वो करते हैं, तो अगर आप पूरे मनोयोग से युक्त होकर के अपना 100% दे रहे हैं तो वो परम है। उससे ऊपर क्या हो सकता है? संतरे और सेव की तुलना नहीं हो सकती, एप्पल और ऑरेंज की कंपेरिजन होगी। भौतिक देह के माप से आपके दान को नहीं मापा जाता, आपकी मन स्थिति क्या थी वो देह करते वक्त, वो महत्वपूर्ण। तो प्रत्याहार एक ऐसी प्रोसेस है जो आहार की एंटी प्रोसेस। हमने आसन देखा, आसन क्यों जरूरी है? आपके शरीर का सुष्ठु होना, आपके शरीर का ऊर्जस्वित होना, आपके शरीर का निरोग होना, आपके शरीर का शक्तिमयी होना बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति इस काया को समस्याओं का घर, नरक का द्वार या जो भी कहते हैं, उन्होंने गीता के इस उपदेश को भूल गए, वो कि कृष्ण ने कहा था युक्त आहार विहार युक्त चेष्ट से कर्म, युक्त स्वप्न अवबोध योगो भवदो का आहार भी करना है, शरीर का इंद्रियों का पोषण भी करना है, उसका निग्रह करना है, कंट्रोल में रखना है, लेकिन उसे भोजन देना है, उससे वितृष्णा नहीं करनी, उससे घृणा नहीं करनी। क्योंकि देखिएगा, जो घृणा है और जो प्रेम है वो आपके मन की प्रक्रिया है। मन आपका घृणामयी, द्वेषमयी और सुखमयी और लोभमयी मन होता है। आपके मनोनुकूल चीजें प्राप्त हो गई तो बड़ा खुश होगा, प्रसन्न हो जाएगा, और मन के प्रतिकूल हो गई तो उसे द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो ये मन की गतियां हैं, हमें मन को ट्रांसेंड करना है, उसके परे जाना है। और मन को ट्रांसेंड करने का मतलब हमको बुद्धि में, विवेक में अच्छी तरीके से स्थापित होना, अपनी धृति को अच्छी तरीके से एक अच्छा आधार देना है, जो छोटी छोटी इंद्रियों की, मन की लहरों से विचलित ना हो। सामान्य सी बात है। तो शरीर का, काया का अच्छी तरीके से सुष्ठ, ऊर्जस्वित, शक्तिमयी, आनंदमयी होना जरूरी है। वो हो गया आपका आसन। प्राणायाम आपके प्राण की और शरीर की ट्यूनिंग प्रॉपर होनी है, संतुलित होनी है, सममयी होनी है। प्रत्याहार आपकी इंद्रियों का इस तरह से निग्रह करना है कि लगातार उपभोग करते वक्त, उपभोग करते वक्त, उपभोग करते वक्त उनकी प्रवृत्ति जो है एक ऐसी आग की सी हो जाती है, जिस पर जितना डालिए उतना ही वो वृद्धिमयी हो जाती है। तो भोगों को उतना ही आपको भोगना है, उतना ही उसको देना है, उतना ही कंज्यूम करना है जो आपके शरीर के संतुलन को ना बिगाड़े। तो आपको दिन में 24 घंटे में कुछ ऐसी स्थितियों में जाना होता है, जैसे कल देव ऋषि जी इस चीज को पूछ रहे थे कि ध्यान की परम स्थिति में हम कितने समय तक रह सकते हैं। थोड़े समय तक के लिए भी अगर आप वहां होके आ जाते हैं तो आप पूरे घर में झाड़ू जैसे लगा दिया। दिन भर काम करते वक्त पूरे यहाँ धूल उड़ेगी, गर्द उड़ेगी, क्योंकि किचन में जब आप सब्जी काटेंगे, दाल छौंकेंगे, कुछ करेंगे तो कटी हुई चीजें, बर्तन मैले होंगे, इधर उधर जाएंगे, उन्हें धुलना होगा। तो दिन भर में एक बार आपने धुल दिया, झाड़ू लगा दिया, साफ हो गया। तो मन के स्रोत तक जब आप प्राणायाम और ध्यान में पहुंच जाते हैं तो आप मन की क्लिंजिंग कर लेते हैं। आप जब आप, क्योंकि देखिए मुक्ति क्या है? आप अपने तमाम बंधनों से, बंधन क्या है? यही बंधन है।
जब आपका मन, आपकी इंद्रियां अपने अनुसार चीजों को करने लगे, तब आप बंध में पड़ गए। कर्मानुबंध, कर्म के अनुबंध, तमाम सारी क्रियाओं में संयोजित होते हुए आपका जो शरीर है उस तरीके की चीजें डिमांड करने लगता है, और सुंदर, और ज्यादा सुष्टु खाते खाते और खाते खाते आपको और खाने की चाह, जिनके और जितना धन है उनको और चाहिए, वो चाह उससे नहीं, संतोष से ही आप धन को, जैसे प्रेम से ही घृणा को जीत सकते हैं, दान से ही लोभ को जीत सकते हैं, तो उसकी एंटी प्रोसेस को समझना जरूरी है। तो इंद्रियों की जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको अगर हम अच्छी तरह से समझ लें, तो हम वो एंटी प्रोसेस थोड़े समय के लिए अगर करें तो हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो इसे प्रत्याहार कहा जाता है। तो ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, सबको ज्ञानेंद्रियों का प्रत्याहार ध्यान है, यही मैं बार बार कहता हूं। मन और ज्ञानेंद्रियों का जो प्रत्याहार है वो ध्यान है, और शरीर का और मन का, इन सब का जो धृति है उसका सुष्ट करना और सुदृढ़ करना है धारणा। तो अष्टांग पर विचार करते वक्त हमें धारणा पर पहले हम विचार कर लें। धारणा क्या है? गीता के 18वें अध्याय में जब आप जाएंगे तो बुद्धि और धृति को एक ही डंडे से कृष्ण हाँकते हुए प्रतीत होते हैं। 18वें अध्याय के 29वें श्लोक में जाइए। बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्ध की और धृति की पृथक पृथक सत, रज और तन्मयी गतियों को मैं तुमको बताना चाहता हूं धनंजय। बुद्ध की 3 गतियां पहले बताई, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम चया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कहाँ प्रवृत्त होना है, कहाँ निवृत्त होना है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, मन से कहाँ एंगेज होना है, शरीर से कहाँ एंगेज होना है, कहाँ नहीं होना। कार्य कार्य भया भय। देवऋषि जी, आप गीता एज इट इज देख रहे हैं, ये स्कैन की है, इनकी जो नंबरिंग है वो शंकराचार्य जी की जो 700 वाली श्लोकों वाली गीता है उससे भिन्न है, इसमें ज्यादा है। हाँ, इसमें ज्यादा है। तो आप श्रीमती एनी बेसेंट की या महर्षि अरविंद की या शंकराचार्य की या राधा कृष्ण की, इनकी जो गीताएं हैं उनको जब आप हाँ जी। पढ़ेंगे तो उसके नंबर में आपको हाँ, मतलब नहीं, मैं शेयर। उसको पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, वो कोई योग बहुत जी 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 बहुत बार जी पढ़ जी। ली वो। हाँ 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 हाँ। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भया भये बंधम मोक्षम चया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। ऐसी सात्विकी बुद्धि होती है। हाँ जी। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जो यथावत नहीं जानती धर्म और अधर्म को, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यमेव च, कार्य और अकार्य को यथावत अच्छी तरह से कि क्या सही है क्या गलत है नहीं जानती, वो राजसी। तो जो प्रवृत्ति को, निवृत्ति को, कार्य को, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य, कहाँ भय है कहाँ भय नहीं है उसको अच्छी तरह से जानते हो, सात्विकी है। जो धर्म धर्म कार्य कार्य को अच्छी तरह से नहीं जानती है यथावत, वो राजसी है। और अधर्मम धर्मम इतियाबंध से तम सावृता सर्वार्थान विपरीता बुद्धि सा पार्थ। जो उल्टी खोपड़ी है, अधर्म को ही धर्म समझ लेती है, तमाम जो दुष्ट हैं, जो खल हैं, जो असुर हैं, जो धृष्ट हैं, वो व्यक्ति जो है वो अधर्म को ही धर्म मान लेते हैं। इसका बिगाड़ा जाए, ये कैसे बढ़ा जा रहा है, इसके पैर खींचे जाए, इसको गिराया जाए, वो समाज में रहते हैं, वो उनकी जो बुद्धि है वो तामसी है। अब आइए धृत में। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सा। मैं धारणा की जब बात कर रहा हूं अष्टांग योग में, तो मैं धृति की बात कर रहा हूं, क्योंकि धृति को जब आप साध लेंगे तो आप धारणा की स्थिति में पहुंच जाएंगे। धृति को साधना ही धारणा। और धृति क्या है? धृति जो आपका मानसिक विचार जगत है, उसका पूरा पूरा आधार है, बेस है, जहां रखा हुआ है।
जो धारण करता है आपके तमाम धर्मों को, गुण धर्मों को, आपकी पर्सनालिटी को। तो वो धृति है। वो कहाँ स्थापित होना चाहिए अच्छी तरीके से, वो सुनिए। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। मन, प्राण और इंद्रिय की क्रिया, इंद्रिय की क्रियाओं को योगेन अव्यभिचारिण्य, अव्यभिचारी भाव से एकनिष्ठ होकर, योगमयी होकर, इंटीग्रेटेड होकर के जो साधती है, वो सात्विकी धृति है। तो जब आपका दिमाग पूरे टाइम में आपकी मन, प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं पे धरा रहेगा, मन को रोके के रखिए, इंद्रियों को रोक के रखिए, डिसिप्लिन में रखिए, अनुशासन में रखिए, तो आप विचलित नहीं होंगे। नहीं तो जैसा कि दूसरे अध्याय में कहा गया कि जैसे जब आपकी बुद्धि मन को के पीछे चलने लगती है, इंद्रियों के पीछे चलने लगती है, तो आपकी गति उस नौका की तरीके से हो जाती है जिसकी पतवार नहीं है। इधर से थपेड़ा, इधर से हवा, इधर के थपेड़े खाया, उधर से हवा, उधर के थपेड़े, वो कहीं पहुंचती नहीं है वो नौका। तो ये धृति है। धृति इतनी स्ट्रांग है आपकी कि आप अपने मन को डिसिप्लिन में रखे हैं, प्राण को सम रखे हैं, और इंद्रियों को डिसिप्लिन में रखे हैं। जो कराना चाहते हैं वही करा रहे हैं, उन्हें मार नहीं रहे, काट नहीं रहे, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, उनका निग्रह करके उन्हें डिसिप्लिन में अच्छी तरह से रखे हुए। तो जब आपकी दास होती हैं, आपकी गुलाम होती हैं, आपके सेवक होती हैं, आपके अनुरूप चलती हैं, आपके मतलब आपकी विवेक के अनुरूप जब चलती हैं यही, तो आप जो है मजबूत स्थिति में पहुंच जाते हैं, आपका आधार मजबूत हो जाता है। और जब आप इनके गुलाम हो जाते हैं, जैसा मन कहता है वैसे करने लगते हैं, जैसे इंद्रियां कहती हैं वैसे करने लगते हैं, तो आप उस नाव की तरीके से हो जाते हैं जो अस्थिर है, उसका कोई आधार नहीं। जल में नौका की तरह उलट रही है, पलट रही, इधर थपेड़े खा रही, उधर थपेड़े खा रही। तो ये है धरती। धारणा ये है। धारणा मतलब आपकी मन, प्राण और इंद्रिय अच्छी तरीके से काबू में है आपके। वो है धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या, एक निष्ठ होकर के, बिना व्यभिचारी भाव से। अब व्यभिचारी भाव क्या है? ये स्त्री भी चाहिए, वो स्त्री भी चाहिए, इसका धन भी चाहिए, उसका धन भी चाहिए, तो वो कहां से स्थिर होगा? मीरा का मंत्र, तुलसी का मंत्र, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराय धस। अपनी नारी के अलावा बाकी स्त्रियों को जब आप मात्रवत देखने लगे तो आप व्यभिचारी भाव खत्म हो गया। उसी तरह से धन पराय, बिस्ते बिस भारी, दूसरे का धन जो आपका धन नहीं है, जो आपकी क्षमता के द्वारा अर्जित नहीं किया गया, वो विष है। वो थोड़ा भी आएगा तो आपके शरीर को दूषित करेगा, मृत्यु की ओर ले जाएगा, आपकी चेतना का ह्रास करेगा। इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है किस तरीके का धन आप हजम कर रहे हैं, खा रहे हैं। अपनी शक्ति के द्वारा अर्जित किया गया, अपनी क्षमताओं के द्वारा अर्जित किया गया धन जब आप भोग में लाते हैं तो अमृत का काम करता है। और उसमें भी कृष्ण ने कहा था कि बचा हुआ भाग, दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में उन्होंने कहा था कि जो बचा हुआ भाग है, यज्ञ शिष्ट सिन्ह संतो मुच्यन्ते सर्व किल भी सही, भुंजन्ते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। यज्ञ शिष्ट असिनह संतो, जब आप ऐसे लोक कल्याणकारी क्रियाओं में भागीदारी करते हैं जिनको यज्ञ कहते हैं, उसमें उससे तमाम सारे फल निकलते हैं। उन फलों को यथोचित रूप से जो जिसका जितना दाय है उसको जब आप बांट करके और जो अवशेष आपके लिए रहता है उसका भक्षण करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो सारे पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ शिष्ट असिना, असिन माने ग्रहण करना, असिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो आत्म कारण के लिए ही अपने अभिमान और अहम की पूर्ति के लिए अपने लिए ही पकाते हैं, वो समझिए घोर पाप खाते हैं। यज्ञ शिष्ट संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते तो अगम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। तो ये एक बहुत बड़ा मंत्र है कि किस तरीके की चीज आप ग्रहण कर रहे हैं। तो बात ये चल रही थी कि हम जो है किस धरती को
योगेन अव्यभिचारिण्य, अव्यभिचारी भाव रहे, जो आपका है उस पर जब आपका ध्यान रहे, आपका धन, आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपका आप क्रियाकलाप, आपका दायरा, आपका धन, सब चीज वहां तक जब आपकी दृष्टि रहे एकनिष्ठ हो करके, तो वो अव्यभिचारी भाव। और योग इंटीग्रेट हो गए सब तरह से। इन चीजों को जब आप इंटीग्रेट करते हैं, काया को, मन को और स्पिरिट को, तो सोचिए आप ऐसी धृति में स्थित हैं जो सात्विकी है। धृत्य आया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी। यया धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। जो आसक्ति के कारण फल की आकांक्षी बनी रहे, जब आप तमाम सारे कार्यों में संलग्न हो, यया धर्म कामार्थान, धर्म काम और अर्थ में जब आप युक्त होते हैं, देखिए आपकी जो सात्विकी धृति है वो योगेन अव्यभिचारिण्य, अव्यभिचारी भाव से योग युक्त होती है। किससे? मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं से। जो आपका है उसको अच्छी तरीके से संतुलित करके आपका संचालन करें, वहां जब आपकी धृति होती है तो आप सात्विकी होते हैं। लेकिन जब आप धर्म काम और अर्थ में युक्त होकर के, आसक्त होकर के फल के आकांक्षी हो जाए, अर्थात जब आप आपका ध्यान और फोकस आपके कामों में, क्रियाकलापों में और उनके फलों में जब फोकस आ जाए, एक है जो सारे टूल्स हैं जो निर्माण करते हैं कार्यों का, जो कार्यों का संपादन करते हैं। भाई आपने मन प्राण और इंद्रियों को बढ़िया कर लिया, उतने पे ही ध्यान रखा, तो सोचिए सही है। जब आप उसके आगे आपकी आकांक्षाएं और कामनाएं इतना बढ़ गई कि आपका ध्यान पूरे समय उन्हीं कामों में और उन कामों के और अर्थों में और उनके फलों में, इनमें रहने लगा, तो आप स्रोत से विचलित होकर वहां चले गए, रूट छोड़ दिया, अपने शाखाओं में आ गए, तो आपकी धृति हिल गई, आपका आधार हिल गया। अब आप ससेप्टिबल हो गए, आप वल्नरेबल हो गए। कार्यों का रिजल्ट जो है, धन आदि का रिजल्ट जो है, वो हो सकता है आपके अनुकूल ना हो, तो आप दुखी हो जाएंगे, आपकी धृति हिल जाएगी, आपका मन का बैलेंस वहीं पे बिगड़ जाएगा। और इससे भी ज्यादा, अभी रूट छोड़ के शाखाओं में आए थे, अब पत्तियों में कहा चले गए, तामसी जो धृति है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मद में चा, जो स्वप्न में, भय में, शोक में, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मद में चा न विमुंचति दुर्मेधा, इनसे मुक्त नहीं हो पाती। उसकी मेधा अर्थात विचार शक्ति पूरे समय उन्हीं में लगी रहती है, उनसे मुक्त नहीं है। न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी, वो धृति तामसी हो। तो धृति क्या थी, धारणा क्या थी? वो आधार था। वो आधार जब तक आपके मन प्राण और इंद्रियों को ठीक करने में लगा रहे, उनको साधे रहे, तो सोचिए मजबूती से आप खूंटा पकड़े हुए हैं। जब आप रस्सी में चले आए, धर्म काम और अर्थ में चले आए, तो उससे आप खूंटा से आपका ध्यान रस्सी में चलाए। और जब आप स्वप्न भय शोक मद इन सब में आ गए, जो उनके भी परिणाम होते हैं, तो सोचिए आपकी धृति एकदम हिल गई, आप हिले हुए हैं। जैसे आपका लिपिड प्रोफाइल हिल गया हो, कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बिगड़ गया, आपका जो है शुगर का बैलेंस बिगड़ गया, आपका जो है हार्ट रेट बीट बढ़ गई, घट गई, असंतुलित हो गया। ये है धारणा। तो धृति को साधिए, मन इंद्रिय और प्राण को साधिए, उस पर ध्यान रखिए, उसे बैलेंस्ड रखिए, बस। उसके बाद अपने कर्तव्य निर्धारित करके उन्हीं पे लगे रहिए, रिजल्ट आए ना आए, ठीक है, काम में बिल्कुल लय भाव से लग जाइए। हो सकता है आप अच्छे पिता ना हो सकता है आप अच्छे धनोपार्जक ना हो, अपनी क्रिया में पूरे मनोयोग से लगे रहिए। ये आप ध्यान दीजिएगा कि आपका बेस्ट तभी निकल के आए। आप दूसरे से तुलना कर ही नहीं सकते, दूसरे की क्या परिस्थितियां हैं, क्या हैं, उससे आपकी कोई तुलना नहीं। आपका सर्वश्रेष्ठ निकल के तब आएगा जब आप पूरे मनोयोग से मन इंद्रिय और प्राण को अच्छी तरीके से बैलेंस करके पूरे टाइम उसी में लगे रहें, उसको सुधारने। कर्तव्य का निर्धारण कर लिया, बस लगे हैं, जा रहे हैं। शत्रु मरता भी नहीं है, नहीं है आपके बस में। अंग्रेज नहीं भाग रहे, 100 साल तक, 200 साल तक आंदोलन चला है भारत देश का, और गांधी जी जैसे लोग लगे रहे हैं। तमाम बार कितने युद्ध हुए, नहीं जीत हो पाई, बट आपने अपना कर्म किया, कर्तव्य किया, बस ये बात।
ये ना हो कि जीत नहीं मिली तो आप हिल गए, चलो अब गुलामी ही स्वीकार कर लेते हैं, चलो अब ठीक है, रिजाइन कर दिया उससे, अपने मार्ग से विचलित हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि धृति को आपको कैसे दुरुस्त रखना है, पूरे टाइम कहाँ ध्यान रखना है, अटेंशन कहाँ। धारणा के बाद ध्यान आता है। ध्यान जो है वो आपके मन की, आपके भावना की, आपकी जो भी फैकल्टीज ऑफ माइंड है उनका संतुलन। धृति का संतुलन हो गया धारणा में, उसके अलावा आपकी जो फैकल्टीज हैं, जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी भावना है, जो आपका मन है, उन सबका ध्यान पूरे टाइम यज्ञ में, दान में और तप में रखना। जब आप यज्ञ में संलग्न रहते हैं, यज्ञ रूपी क्रिया में, जब आप तप करते हैं, तरह तरह के ज्ञान तप, तरह तरह के यज्ञों में, तरह तरह की दान की क्रियाओं में, तरह 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 की ज्ञानमयी भक्तिमयी स्थितियों में आप रहते हैं, तो आपका जो ध्यान है वो संतुलित रहता है। तो ध्यान जो है वो एक ऐसी स्थिति है जो मन की जितनी भी आपकी फैकल्टीज हैं उन सबको चेतना के स्रोत में ले जा करके इंटीग्रेट करके और वहीं पे बैठ जाता है आपका अटेंशन। अटेंशन को हम देख पाते हैं। अटेंशन, लोग बोलते हैं ना, पे और अटेंशन, आपका ध्यान मेरी ओर, आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, प्लीज पे योर अटेंशन ऑन माई वर्ड्स, ऑन माई थॉट। तो आपका जो ध्यान है वो संकेंद्रण उसका कहाँ हो रहा है, तो वहां पे इच्छा क्रिया, मतलब ध्यान जो है वो एक बड़ी ही संश्लिष्ट परिकल्पना है जिसपे कल से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। और वो केवल एक फैकल्टी ऑफ माइंड तक ही सीमित नहीं है। धारणा तो आपकी धृति तक सीमित है, लेकिन जो आपका आपका जो ध्यान है वो कई फैकल्टीज ऑफ माइंड से डिसइंटीग्रेट हो सकता है, डेविएट हो सकता है, अनकंसंट्रेटेड हो सकता है। मसलन आपके अंदर एक कामुकता अचानक बढ़ गई, आप पैशनेट हो गए। पैशन एक तरीके से आपकी भावना को हिला दिया। आपके मन में एक विचार कौंधा कि आसपास कहीं सांप ना हो, आपका ध्यान भंग हो गया, भट गया, दूसरी तरफ चल गया और भयग्रस्त हो गया। भविष्य में क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म का एक नुकसान का भाव आया आपके मन में और आप फिर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। कल के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। देख रहे हैं ना, क्या 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 चीजें आपके अटेंशन को डेविएट कर रही हैं, डिसइंटीग्रेट कर रही हैं और हिला रही हैं। तो ध्यान जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी कंसंट्रेशन की सिचुएशन है जिसमें बहुत सारी फैकल्टीज, जिनमें कुछ आपकी परसेप्शन में आती हैं, जैसे मन की गति आती है, उसकी कल्पनाएं, कल्पना के उसमें उड़ने लगता है आकाश में। कई बार वृद्धों के साथ देखेंगे आप, उनका मन जैसे बैठे बैठे ना, निद्रा निद्रा की स्थिति के बाद तंद्रा की स्थिति आई और कल्पना जगत में मन खो गया। कैसी थी ये यौवन, जब शादी हुई थी तो कैसे कहाँ गए थे, फिर हम जब युद्ध लड़ने गए तो कहाँ कहाँ गए, फिर सिक्किम के दृश्य याद आ जाएंगे, फिर अपने यौवन काल में तमाम सारी अच्छे कार्य संपादित किए होंगे, उधर ध्यान चला जाएगा। तो ये जो ध्यान है आपका वो भटकता है, मन के माध्यम से, कल्पनाओं के माध्यम से, भावना के माध्यम से, भय के माध्यम से, अहम के माध्यम से। आपके अंदर अचानक बहुत हो गया, सहना में जो है अब नहीं, बेटा मेरा रोज ताने बहू मारती है कि तुम बुढ़ा बैठे बैठे खाता रहता है, और मैंने तो जीवन में अपने ये कमाया और मैंने ही घर बनवाया था, मेरी ही सैलरी से पलते हैं। अचानक आपका अहम जाग उठा, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट आपके अंदर निर्मित हो गया, अब आप उसी से डोलने लगे, हिलने लगे, सोचने लगे और उत्तेजित हो गए, फिर क्रोधित हो गए। ये है। तो तरह तरह से जो पतंजलि ने योग सूत्र में जो चीज कहनी शुरू की थी कि पहले चित्त वृत्ति का निरोध किया जाए, और जो प्रश्न उठा था कल परम आदरणीय परम पूज्य श्री राधे श्याम साहब का, जो उन्होंने दीक्षित साहब का, जो उन्होंने कहा था कि भाई चित्त वृत्ति कहाँ से आती है, तो ये जो चेतना है ये जिन जिन भी फैकल्टीज के द्वारा, जितने भी फैक्टर्स के द्वारा डिटरमिन होती है, वो सब चीजें जो है वो आपके ध्यान को सुनिश्चित करती हैं।
और जो जब आपका ध्यान पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो जाता है, सब सारी फैकल्टीज अच्छी तरीके से पैसिफाई हो जाती हैं, तो आप समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मैं कहना चाह रहा था, यहां से इन चीजों को देखेंगे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखा। हमने अभी स्वप्न अवबोध, आहार विहार, चेष्टा और कर्म के युक्त होने तक, राइट होने के, सम्यक आचरण, सम्यक भोजन, सम्यक वचन, सम्यक विचार, सम्यक आहार, इन सब पे गया आपका ध्यान। युक्त आहार विहार, चेष्टा, कर्म, स्वप्न और जागरण की स्थिति, ये युक्त हो। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, जब अच्छी तरीके से विनियत किया हुआ चित्त, अब यहाँ पे जो चित्त शब्द है ये सोच लीजिए चिद से बना हुआ है, और ये सारी फैकल्टीज को अपने में समेटे हुए है। यहाँ पे जो 6वें अध्याय में 18वें 19वें 20वें श्लोक में कहा गया, यदा विनियतम, एक होता नियत, अच्छी तरीके से प्रिस्क्राइब किया हुआ, विनियत, अच्छी तरीके से कंट्रोल किया हुआ, वेल डिसिप्लिन। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, अपने आप में ही अवतिष्ठित होता है, अच्छी तरीके से धृत में स्थित हो जाता है। निस्पृह, जब उसकी स्पृहा चली जाती है, अर्थात कामनाओं के द्वारा विचलित नहीं होता। ऐसा नहीं कि कामनाएं आती नहीं, कामनाएं आती हैं, लेकिन उनको आपका मन ट्रांसेंड कर जाता है, आपकी बुद्धि ट्रांसेंड कर जाती है। निस्पृह सर्व कामेभ्यो, सभी कामों से निस्पृहा की स्थिति हो जाती है। युक्त इति उच्यते तदा, तब आपको योगमय स्थिति में कहा जाता है। अब वो कैसी है योगमय स्थिति? वो ऐसी है कि निर्वात में स्थित हुआ दीप जैसे विचलित नहीं होता, अर्थात कामनाओं की हवाएं आ करके चारों तरफ से वो उस पर थपेड़े मारेंगी, लेकिन आपका दीपक हिलेगा नहीं, वो बिल्कुल जलता रहेगा। यथा दीपो निवातस्थो न इंगते, वो हिलता नहीं है। स उपमा स्मृता, ऐसी उपमा दी गई है इसकी, ऐसा मेटाफर यूज किया गया है आपके स्थिर बुद्धि के लिए, योगमयी बुद्धि के लिए। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मना, अच्छी तरह से योग में स्थित हुआ व्यक्ति इस तरह का हो जाता है। और कैसा हो जाता है? यत्र उपरमते चित्तम, चित्त आपका उपराम हो जाता है, इट कम्स टू रेस्ट। जितना उसकी फ्लाइट थी कल्पनाओं की और सब चीजों की, जो भी डेविएशन थे, जो भी फोर्सेज उसको डेविएट कर रही थी अपनी मेन पोजीशन से, वो सब शांत हो जाती है। तो यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग के द्वारा वो निरुद्ध हो जाता है। यत्र चैव आत्मना आत्मानम, अपने से अपने को देखने लगता है। यत्र चैव आत्मना आत्मानम पश्यन और आत्मनि तुष्यति, और अपने से अपने में ही संतुष्ट हो जाता है। अपनी संतुष्टि के लिए दूसरी चीज की, किसी दूसरी मटेरियल की उसे आवश्यकता नहीं रह जाती, किसी गुरु की, किसी दूसरे भाव की, इस सब की जरूरत नहीं रह जाती। आत्मा के अंदर इतना पर्याप्त ज्योति आ जाती है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है कि आत्मा में ही उसे संतुष्टि मिलने लगती है। तो यूं देखें, तमाम तरह के विकार जब आपके मन से मिट जाते हैं, तमाम तरीके के ज्ञान भाव मिट जाते हैं, प्रकाश आ जाता है, स्वयं ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं, स्वयं की बुद्धि से डिसिप्लिन हो जाते हैं, तो नॉलेज इनलाइटेंड और विजडम डिसिप्लिन हो जाते हैं। दोनों तरीके की चीजें आ जाती हैं। ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होकर के, विजडम के द्वारा डिसिप्लिन होकर आप अपनी क्रिया में एकमेक हो जाते हैं, तो वो स्थिति आ जाती है। वो जो है योगी की स्थिति होती है, वो समाधि की स्थिति है। तभी सुखम आत्यंतिकम बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, बुद्ध के द्वारा अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख कोई ऐसा नहीं है जो कोई इस जगत से दूसरी जगत में मिलता हो। इंद्रिय अतीत सुख मतलब इंद्रियों से परे, जब आप केवल खाना और अच्छा सुनना, अच्छा सेंट और इस सब के द्वारा सुख जो मिलता है, उसके भी परे जब आप बुद्धि के द्वारा निर्धारित कर्तव्यमयी चीजों में सुख ग्रहण करें, इतने करुणामयी हो जाए कि दूसरे के दुख के निवारण में सुख महसूस होने लगे, तो वो इंद्रियतीत सुख होता है। जो इंद्रिय जन्य न हो, इंद्रियों के परे जो व्यापक वैल्यू सिस्टम है, वो जब उससे संतुष्ट होकर के जब आप प्रसाद में स्थिति में पहुंचने लगे,
अपने बच्चों को खिला पिला करके, उनको संतुष्ट करके, अपने परिवारजनों के प्रति कर्तव्य का निर्वहन करके, अपने समाज के प्रति करुणा भाव से भर के और अपने शक्ति भर जितना लोग कल्याण कर सकते हैं उतना करके अपने जीवन को जब आप धन्य मानने लगे, और उस रचयिता के द्वारा जिसने आपको बनाया है, उसका धन्यवाद ज्ञापन करने लगे कि मैं जो भी हूँ, जितना हूँ और जैसा हूँ, अपने बल भर और पूर्ण क्षमता के द्वारा मैंने जो भी किया और जितना भी किया मैं उससे संतुष्ट हूँ, ये भाव पूरी तरीके से भर जाए और स्थिर हो जाए, तो सोचिए कि आप एक परम उस स्थिति में आ गए हैं। उसके लिए और कोई ऐसी नहीं है चीज जो आप न जानते हो, वहां तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। इंद्रियातीत तमाम सारे ऐसे शब्द जब गिरते हैं तो सुन के हम आक्रांत हैं। इंद्र रिफाइंड है और उस तक आप पहुंच सकते हैं आराम से जा। है कि आप जब उसकी शरण में पहुंच जाते हैं और उसकी बताई गई चीजों से जब हम यम से शुरू करके और समाधि की अवस्था तक पहुंचते हैं, तो ये जो आठों योग के सोपान हैं वो आपको अंतर और बाह्य पूरी तरीके से निर्मल कर देते हैं। यम जो है वो ऐसे कंसेप्ट हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जो आपको रिस्ट्रेन करते हैं कुछ चीजें कमिट करने से। असत्य नहीं करेंगे, आप हमेशा सत्य वचन करेंगे, दूसरे को दुख नहीं पहुंचाएंगे अर्थात अहिंसक रहेंगे। वही चीज आप लेंगे जो आपकी क्षमताओं के द्वारा पाई गई होगी, अदरवाइज आपने चुरा करके रख लिया। उतनी ही चीजों का परिग्रहण करेंगे जितना जरूरी है जीवन निर्वहन के लिए और आपके दायित्वों के निर्वहन के लिए, तो अपरिग्रह हो गया। और ब्रह्मचर्या में लीन रहेंगे अर्थात व्यभिचार नहीं करेंगे, अर्थात अपनी तमाम सारी इंद्रियों को और मन को और उनकी कल्पनाओं को धर्म के दायरे में ही रखेंगे, अधर्ममय नहीं बनाएंगे। मन, वाणी और कर्म तीनों से वो तो सत्य भी एक तरीके से असत्यमय न होना है, अहिंसा दूसरे को दुख न पहुंचाना है, अस्तेय उतना ही चीजें रखना है जो आपकी क्षमता के द्वारा अर्जित हो, अपरिग्रह उतनी ही चीजों पे आपको बनाए रखना है अधिकार जो कि जरूरी हो, अधिक का संचय नहीं करना है। और ब्रह्मचर्या जो है वो व्यभिचार का अभाव है, जिसमें आपकी इंद्रियां और मन आदि जो है वो जितना आपका गम्य है उतने में सीमित न होके असीमित भोग में संलिप्त हो जाती है। तो ये जो है निगेटिव कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, रिस्ट्रेनिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, जो आपको सीमित करते हैं कि आपको इसी दायरे में रहना है, इसके बियॉन्ड ट्रेवल नहीं करना है। तो ये निगेटिव कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं जो आपको रिस्ट्रेन करते हैं और बताते हैं और प्रतिरोधी हैं अपने स्वभाव में, रोकते हैं कि आपका डोमेन ये है, आप यहीं रहिए, इसके बियॉन्ड मत जाइए। और जो नियम है वो पॉजिटिव कॉन्स्ट्रक्ट है, जो आपको खींच करके इसी डोमेन में लाते हैं और ये करने के लिए कहते हैं। क्या है वो? शौच, अर्थात मन, वाणी और काया से, सबसे कर्मों से आपको शुचिमयी रहना है, पवित्र रहना, सम्मयी रहना है, संतुलित रहना है। ये है शुचिता। कहा गया था ना, मन, वाणी और शरीर का जो तप है उसका जब आप पालन करते हैं तो शुचिमयी हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। तो जब मन, वाणी से आप अपने को तपाते हैं तो शुचिमयी, तो ये उस डोमेन में रह करके आपको कैसे कर्म करने हैं, इस पे बड़ा लंबा लेक्चर पांडे साहब ने लिया था कि शरीर, मन और वाणी के तप क्या है, जो 17वें अध्याय में देवदुज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपोच्यते अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रीहितम चेत स्वाध्याय अभ्यसनम च वांगमयम तपोच्यते। वाणी का तप कहा गया। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह
भाव संशुद्धि इत एतत् तपो मानसम उच्यते, ये मानस का तप कहा जाता है। तो मन वाणी और शरीर के तप है, इनका जब पालन करते हैं तो ये एक तरीके से पॉजिटिव कंस्ट्रक्ट है। ये शुचिता, शौच, संतोष, मन में संतोष रखना, जितना मिल गया है ग्रेटफुल रहना है, उसी से संतुष्ट रहना है। असंतुष्ट हो करके अपने परिवेश को और सबको केवल गालियां दे करके या उनके प्रति एक नकारात्मक भाव जागृत होकर के आप ही क्षुद्र होते हैं, आप ही हीन होते हैं, आप ही गिरते हैं, पतित होते हैं, च्युत होते हैं, दूसरा नहीं। आपके द्वारा दी जाने वाली गालियों का, आपके द्वारा किए जाने वाले क्रोध का आप पे ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए शौच, संतोष, स्वाध्याय, कुछ चीजों का अध्ययन करते रहना, इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा अपने कर्मों का अध्ययन करते रहना, कुछ आप्त वचनों, जिसको कहा गया ना कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, श्रेष्ठ व्यक्तियों ने जो कहा है, निबोध दिया, बोध दिया, उसको ग्रहण कर। तो ये स्वाध्याय, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, तप करना, वही जो तीनों तपों की बात की गई, और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर में अपने मन को जिसने भी बनाया है, जो भी करता है, उसकी व्यवस्था पे, उसके रित पे, उसके सिस्टम पे, उसके धर्म पे विश्वास रखना कि हाँ, जो भी हो प्रकृति ने जिसने बनाया है वो न्याय करेगी। ये भाव अगर आ जाएगा, ये भाव के जाते ही जिस मोमेंट में आपने ये सोच लिया कि प्रकृति न्याय नहीं करती, तो आप बहुत विचलित हो जाएंगे, विद्वेलित हो जाएंगे, प्रतिक्रियामयी हो जाएंगे, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, सशंकित हो जाएंगे आप, और आपकी स्थिरता खत्म हो जाएगी। आस्तिक भाव और नास्तिक में विचार करके देखिए आप, ये आस्तिक भाव आते ही कि जिसने भी समग्र सृष्टि का निर्माण किया है वो एक रित से, रिदम से और नियम से चलता है और सबके साथ न्याय करता है, ये भाव भरते ही और इस भाव के छूटते ही जो गुणात्मक परिवर्तन आता है वो बहुत ज्यादा है। और उसको विचार करके आप देखिएगा तो आप पाएंगे कि आस्तिकता में कितनी बड़ी शक्ति है, कितना आपको स्थिरता, शांति और प्रसाद गुण से संपन्न करती है। तो कुल मिलाकर के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पर संक्षेप में, जैसा कि बार बार मुझे आदेश मिला था, मैंने इस ध्यान योग के गीता के 6वें अध्याय के माध्यम से उनको सूक्ष्म बताने की कोशिश की है। और अग्रिम जो अपने 3-4 और रह गए हैं डिस्कशंस, उसमें कोशिश रहेगी कि ध्यान योग को अन्य योगों के साथ जोड़ करके किस तरह से फिर देखा जाए, उस पर हम लोग विचार करेंगे। धन्यवाद। और अब जिसका भी जो प्रश्न हो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और लास्ट में मैं डीडी ऋषि अंकल से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के 2 शब्द है। प्रश्न तो किसी का नहीं है डॉक्टर साहब। जी बात कहाँ से शुरू करूं, यही नहीं समझ पड़ रहा। बड़ा बहुत आनंद आया। जी आपने रेजोनेंस सिंक्रोनाइजेशन से शुरू किया, फिर स्टांग पे आ गए, स्टांग योग पे। आपने धृति का बहुत अच्छा व्याख्या किया। धृति का जी ये मन, प्राण और इंद्रियों का ये जो पूरी एकाग्रता सा है, ये मैं अपने अनुभव से भी इसको साथ साथ जो कंपेयर कर रहा था। और यही है सबसे बड़ा धृति को साधो, जो आपने कहा ना, इसको साधो, बस बात यही आगे रुक जाती है। और फिर यम, नियम तो आपने बताई हैं। आपकी ये लास्ट बात में ईश्वर परिग्रह, ये बड़ा जबरदस्त था भी। आस्तिकता में कितना दम है। मुझे एक याद आई, मेरी ये गजल बहुत पहले मैंने लिखी थी। जी वो उसका एक शेर था मेरा। आज सुबह किसी मुसलमान उसका उसको उसको मैंने लिखा था, मैं उसको शेर सुनाया था। बोले, किए जा काम और छोड़ दे खुदा पे उसका अंजाम। ये 40 साल पहले लिखी थी मैंने। उसका एक जी शेर था, किए जा काम और छोड़ दे खुदा पे उसका अंजाम, नहीं करता वो बेइंसाफी से फैसला कोई। मैं ही करता हूँ बेइंसाफी से फैसला। ये बिल्कुल नहीं, एक जबरदस्त वो, क्योंकि आपने वो नियम के अनुसार है, वहां कुछ कोई फेवरिज्म नहीं हो सकती। कोई घूस नहीं चलेगी। कोई घूस नहीं चलेगी, कोई किसी की फेवर में नहीं चलेगी। ये बड़ी अच्छी गजल है मेरी।
पाक जी। जद्दोजहद में खुदी को भूल सके, शुरू करा दे खुदा ऐसा तो सिलसिला कोई। स- बीच मझधार से भी निकल आएंगे बशर्ते, दूर साहिल से बढ़ाता रहे हौसला कोई। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत। साथ हो कोई और हो पता मंजिल का, फिर नहीं मुश्किल तय करना फासला कोई। किए बहुत जा बढ़िया। काम और छोड़ दे खुदा पे उसका अंजाम, नहीं करता वो बेइंसाफी से फैसला कोई। नहीं ये करता कुछ, वो इंसाफी से फैसला। हाँ, ये आपके आपके प्रोफेशन सबसे बड़ी जो मुझे पर्सनली तौर पे है, मेरे मेरे जो प्रिंसिपल है वो उसको दृढ़ किए जा रहे हैं बहुत। जी मतलब कि बिल्कुल उस पर ठप्पा लग रहा है, जी एब्सोल्युटली। और मतलब कि कहाँ जाऊंगा मुझे समझ नहीं पड़ रहा है। बहुत ही आनंद आया आपका। और जी। आप जितना ही बताते जा रहे हैं और उतना ही एक आपने जो ध्यान की स्थिति बताई वो शांत हो जाता है। सब इंद्रिय सब प्राण एक सब, वहां तो कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली। वहां वो जैसे एक झाग बैठ जाती है ना, वो एक होता है आप बिल्कुल बैठ के, मतलब कि आप एक नीति को साधने वाली बात है भाई। सब कुछ एकाग्र है, सब कुछ समाप्त है, कुछ रह ही नहीं। आप ब्रह्मलीन वाली बात है, चाहे योग में ही कहो या ब्रह्मलीन कहो, बात तो एक ही है। वो एक ही बिल्कुल। बात हो जाती है। जी और बहुत आनंद आया। आप अगले अगले प्रसंग की हम इंतजार करते रहेंगे। और बहुत जी। आनंद ले, बहुत बहुत धन्यवाद आप, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब 3 बार ओम के उच्चारण के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। शांति, शांति, शांति। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।